ओके बेटा, पढ़ते हैं। कौन सी नदियां पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय पठार की नदियां पढ़ रहे थे। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां पढ़ रहे थे। और प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी नदियां पढ़ रहे थे? अरब सागर की। कौन सी बेटा? अरब सागर की नदियां पढ़ रहे थे। अरब सागरीय अपवाह या अरब सागरीय नदियां। अरब सागरीय नदियां का मतलब होता है कि ऐसी नदियां जिनका जल अरब सागर में विसर्जित हो रहा हो। ऐसी नदियां जिनका जल किस में विसर्जित हो रहा हो बेटा? अरब सागर में। कौन कौन सी पढ़ ली अपन ने? साबरमती। साबरमती के बाद कौन सी पढ़ाई मैंने? माही करवा दी। और कौन सी करवा दी बेटा? नर्मदा, है ना। और आज पढ़ने वाले हैं हम लोग उसके जस्ट बाद की नदी। क्या नाम है बेटा? तापी नदी या ताप्ती नदी। तो हेडिंग लगा दो आज की। कौन सी नदी पढ़ेंगे बेटा? तापी नदी या ताप्ती नदी। यस। जितनी सारी नदियां हैं उन सब के हमको उद्गम पता होने चाहिए। ज्यादातर एग्जाम में उद्गम से क्वेश्चन आता है, नदियां आती है और सामने उद्गम लिखा हुआ होगा मिलान वाला, या नदियों की सहायक नदियां पूछी जाती है, या कोई परियोजना पूछी जाती है मिलान में। ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। उद्गम कहां से होता है? तो तापी नदी का लिखिएगा बेटा। जगह का नाम है मूलताई, और मूलताई पड़ता है बैतूल जिले में। और बैतूल जिला कहां का है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का है। बैतूल जिला कहां का है बेटा? मध्य प्रदेश का है। मूलताई जगह का नाम, बैतूल जिला मध्य प्रदेश। अगला है लंबाई कितनी है? तो बेटा 724 किलोमीटर ये क्या है? लंबी है। अगली बात आती है इसका संगम या मुहाना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुहाना कहां होगा इसका? अरब सागर में। अच्छा, अगली बात और समझा रहा हूं मैं इसका। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र कहां कहां होगा? कहां से निकलती है बेटा? मध्य प्रदेश से। फिर कहां जाती है? महाराष्ट्र। फिर कहां जाएगी बेटा? गुजरात। ये तीनों राज्यों की क्या है? तीनों राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। उतारिए। तीनों राज्यों में इनका क्या है बेटा? प्रवाह क्षेत्र है। ओके बेटा, सुनिए मेरी बात को। इसके संदर्भ में और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में इसका विस्तार कितना है, महाराष्ट्र में कितना है, गुजरात में कितना है, समझना है। वैसे इसके साथ ही लिख दीजिएगा। गुजरात में बेटा इसका रहेगा 6%, महाराष्ट्र में इसका रहेगा 15%, मध्य प्रदेश में इसका रहेगा 79%। उतार लीजिए। उसके बाद में आपको उतारना है इसकी प्रमुख परियोजना। प्रमुख परियोजना, प्रमुख परियोजना के संदर्भ में बात करें तो पहली परियोजना है काकरापारा। ये पूछा हुआ है, काकरापारा परियोजना कौन सी नदी के किनारे है या कौन सी नदी पर बनी हुई है। दूसरी एक परियोजना है जिसका नाम उकाई।
और दोनों की दोनों परियोजना जो है वो कहां की है बेटा, याद रखिएगा, गुजरात की है। उतार लीजिए। इसको थोड़ा चेंज कर लेना है ना, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है 79 इसका होगा महाराष्ट्र का, क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में ही रहता है, क्योंकि निकलती है ना भले ही मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका 15% इसका हो जाएगा और 79 महाराष्ट्र का होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इसका विस्तार ज़्यादा घूम के ज़्यादा जाती है, गुजरात में कम, ये 6 ही है। चलो आगे बात करें। प्रमुख परियोजना आपको याद रह गई कौन कौन सी है, काकरापारा और उकाई, दोनों की दोनों गुजरात की परियोजना है। मेन बात लिखिएगा इसमें कि तापी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर प्रायद्वीपीय पठार के मध्य से निकलकर अरब सागर में, कौन से सागर में बेटा, अरब सागर में गिरने वाली अपवाद स्वरूप वाली नर्मदा की तरह, नर्मदा नदी की तरह अपवाद स्वरूप नदी है। ओके, जिस तरीके से नर्मदा अपवाद वाली नदी मानी जाती है, ठीक उसी तरीके से ये भी अपवाद वाली नदी मानी जाती है। अच्छा, दूसरी बात और बता रहा हूं, इसकी खास बात है क्या, कि ये नर्मदा की तरह भ्रंश घाटी में चलती है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी की तरह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसलिए यह ज्वार नदमुख, इट मीन्स एचुरी का क्या करती है, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा, एचुरी का निर्माण करती है। एक खास बात ध्यान रखना, सुनिए मेरी बात को, कि नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी के मध्य से निकलती है, जबकि ये बैतूल की पहाड़ी से मध्य से निकलती है। तो अगली लाइन क्या लिखोगे, तापी नदी सतपुड़ा पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत तथा मैकाल पर्वत के मध्य से प्रवाहित होती है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। कैसे, सुनिए। अब देखिएगा,
इसके बीचों बीच में एक नदी यहां से निकलती है जिसका नाम नर्मदा है, और एक नदी यहां से निकलती है जिसका नाम तापी है। ये नदी है उसका नाम है नर्मदा नदी, और ये नदी है जिसका नाम है तापी नदी। जबकि ये पर्वत जो है, इस पर्वत का नाम है विंध्याचल, पर्वतमाला। इसका नाम है बेटा सतपुड़ा पर्वतमाला, ये भी होगी पर्वतमाला। और ये है मेकाल पर्वत। ठीक है, उतार लो। यहां पर आप लिख देना अजंता श्रेणी, और इसमें भी नाम डाल देना। इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं थोड़ा। अजंता। ठीक है, उतार लो, फिर अगली नदी लेते हैं। अगली नदी पढ़ते हैं। इसमें एक लाइन और लिख दीजिएगा, प्रमुख शहर और प्रमुख शहर के बारे में कहा जाता कि ताप्ती नदी के किनारे गुजरात का सूरत शहर स्थित है। गुजरात राज्य में एक सूरत है शहर, वो इस नदी के किनारे स्थित है। तो आप इसमें और ऐड कर सकते हो आप लोग कि भाई यहां लिख दो भले ही चाहे कि प्रमुख शहर कौन सा है तट पे, प्रमुख शहर कौन सा है तट पर। तो याद रखिएगा गुजरात का कौन सा शहर होगा बेटा, सूरत शहर है ना, जो डायमंड सिटी के नाम से कह सकते हैं सूरत। हीरा घिसने के लिए पुराने सारे लोग अभी भी वहीं जाते होंगे, शायद जा ही रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर, पढ़ें नेक्स्ट। ओके चलो अगली नदी लेते हैं बेटा, और उस नदी का नाम है, बहुत प्यारी सी नदी है, गोवा की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम मांडवी नदी है। क्या नाम है बेटा, मांडवी नदी। ठीक है, हम सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, आगे नीचे की तरफ आए हैं। मांडवी नदी, अच्छा मांडवी नदी का बेटा उद्गम होता है, सुनना है आपको, बहुत छोटी छोटी प्यारी सी नदियां हैं सारी, सबके उद्गम आपको पता होने चाहिए। इसका उद्गम होता है कौन से घाट से होता है बताइए मुझे। इसका होता है उद्गम पश्चिमी घाट से, और पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री कहां कहा जाता है, कर्नाटक में, तो ये कर्नाटक राज्य से ही इसका उद्गम होता है। क्लियर बात है, उद्गम कहां से होता है इसका, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, और सह्याद्री कहां है बेटा, कर्नाटक में। ओके चलो अगली बात करते हैं, इसका मुहाना कहां पर होगा बताइए मुझे बेटा, इसका मुहाना कहां होगा, अरेबियन सी में। कहां पर होगा इसका मुहाना, अरब सागर में। इसका मुहाना कहां पे होगा बेटा, अरब सागर में। ध्यान से सुने मेरी बात को, इसके संदर्भ में और पढ़ते हैं। ये नदी कहां कहां से होकर गुजरती है, तो ये कर्नाटक से निकलती है, बिल्कुल छोटी सी है नदी, कर्नाटक से निकलकर ये महाराष्ट्र की कुछ सीमा तक बहती है, कुछ महाराष्ट्र के भाग में बहती है। फिर ये नदी आगे जाके कहां चली जाती है बेटा, गोवा चली जाती है, इसलिए गोवा की प्रमुख नदी है। क्लियर है, और ये लगभग गोवा लगभग इसकी कुल लंबाई जो है वो 81 किलोमीटर है। कुल लंबाई अगर इसकी बात करेंगे तो कुल लंबाई क्या है बेटा, लगभग 81 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और जब ये नदी कर्नाटक से जब नदी निकलती है तो सुनना मेरी बात को, कर्नाटक से निकलती है तो वहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहां से निकलती है, ये उसके बीचों बीच से होकर निकलती है। तो क्या लिखोगे, मांडवी नदी, मांडवी नदी भीमगढ़, क्या लिखोगे बेटा, भीमगढ़ वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है, होकर प्रवाहित होती है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रवाहित होती है। अच्छा ये भीमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है कहां पर, तो ये कर्नाटक में स्थित है।
कहां पर स्थित है बेटा? कर्नाटक में स्थित है। ये बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। कहां पर स्थित है बेटा? तो याद रखना बेटा, ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो यहां पे कोष्टक में लिख देना, क्या लिखोगे बेटा? कोष्टक में लिख देना कर्नाटक, याद होना चाहिए। कोष्टक में क्या लिखोगे बेटा? कर्नाटक, ताकि इजीली याद रह जाएगा। ओके, चलो अगली बात करें। यहां पर एक जल प्रपात है इस नदी के ऊपर, इस नदी के ऊपर एक जल प्रपात है और उस जल प्रपात का नाम है दुग्धधारा जल प्रपात। दुग्धधारा जलप्रपात, याद रखना है कौन सा जलप्रपात है बेटा? दुग्धधारा जलप्रपात। अगली बात करते हैं इसके संदर्भ में, मांडवी नदी। मांडवी नदी जो है उस नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। क्या लिखोगे बेटा? इस नदी के किनारे, कौन सी नदी? मांडवी। इस नदी के किनारे, याद रखना है, इस नदी के किनारे गोवा की राजधानी, गोवा की राजधानी क्या नाम है बेटा? गोवा की राजधानी का नाम क्या है बेटा? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी, कौन से जी है? पणजी, पणजी स्थित है। तो याद रखिएगा बेटा, गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर बात है? अच्छा, इस नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या लिखोगे बेटा? इस नदी को गोवा की, इस नदी को, इस नदी को गोवा की क्या कहा जाता है बेटा? इस नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि पूरे गोवा शहर, गोवा में ज्यादातर ये जल का क्या करती है? जलापूर्ति करती है, जल की आपूर्ति करती है, इसलिए जीवन रेखा कहा जाता है। ये थी हमारी प्यारी सी एक नदी जिसका नाम था मांडवी नदी। उतार लीजिएगा, ठीक, उतारो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, कई जगह इसको दुग्ध सागर भी कहते हैं, दुग्ध सागर भी कहते हैं, दुग्ध सागर जलप्रपात। तो दुग्ध सागर है ना, तो दुग्ध सागर ध्यान रखना। चलो उतार लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके, ध्यान से सुने मेरी बात को। अगली नदी कौन सी है बेटा? हेडिंग लगा दीजिएगा, जुआरी नदी। कौन सी नदी है बेटा? जुआरी नदी। उतारिए इसमें। जुआरी नदी का उद्गम कहां से होता है? यह बहुत जरूरी है याद रखना। इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट का कौन सा जगह? पश्चिमी घाट का कौन सा जगह? पश्चिमी घाट का गोवा वाला भाग, वहां से इसका उद्गम होता है। अच्छा, इसका मुहाना कहां पर है? तो ये बार बार मुहाना में इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप लोगों को याद रह जाए कि इसका जल विसर्जित होता है वो कहां होता है? अरब सागर में होता है। कहां कहां होता है? अरब सागर में होता है। यस, अगला ध्यान से सुने मेरी बात को। ये नदी जो है कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? बस, बहुत प्यारी सी नदी है। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे तो उसने कहा मैं तो 3-4 किलोमीटर जाती हूं बस। कितने? 3-4 किलोमीटर जाती है। ये ध्यान रखना है बेटा, बहुत प्यारी सी नदी है, छोटी सी ही है। चलिए जी, पर यह एक खास बात है, यह एक क्या है? ज्वारीय नदी है। क्या है? ज्वारीय नदी है। ये इसके बारे में भी लिखवाने वाला हूं अभी। यह एक क्या है? ज्वारीय नदी है। क्लियर बात है? और इसकी क्या खास बात है? यह एक ज्वारीय नदी, ज्वार का मतलब समझते हो? टाइडल। ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार में जल ऊपर उठता है और भाटा में जल नीचे बैठता है। क्लियर बात है? उफान वाली नदी है। यस, और ध्यान से सुने, एक नहर है जिसका नाम लिख रहा हूं मैं, एक नहर है, ऐसे मैं लिख रहा हूं, आपको भी थोड़ा ध्यान देना है। एक नहर है जिसका नाम है कमवारजुम, कमवारजुम। नहर का नाम क्या है? कमवारजुम। क्या नाम है? कमवारजुम। और याद रखिएगा बेटा, इधर से एक नदी आती है, इधर से एक नदी आती है, और बीच में कौन है ये बताइए मुझे? बीच में है ये नहर। तो इस नदी का नाम मैं लिख देता हूं। इस नदी का नाम, उधर वाली नदी का नाम है जुआरी और इस नदी का नाम है मांडवी।
क्या नाम है बेटा? मांडवी। और इस नदी का नाम क्या है? जुआरी। तो मांडवी और जुआरी दोनों नदियों को आपस में जोड़ने वाली नहर कौन सी है? बताइए। कमवार जुम नहर है, याद रखिएगा, गोवा की है ये नहर। कहां की है बेटा? गोवा की है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हटाओ, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है बेटा, कौन सी नहर है? कमवार जुम नहर। उतार लो डायग्राम और यहां लिख देता हूं मैं। क्या लिखा हुआ बेटा? कि मांडवी नदी व जुआरी नदी को, मांडवी नदी व जुआरी नदी को कमवार जुम नहर आपस में क्या करती है? बताइए बेटा, आपस में क्या करती है? जोड़ती है। क्या करती है? आपस में जोड़ती है। अगली इसके बारे में और बात करने वाले हैं। याद रखिएगा, एक गोवा का बंदरगाह है और एक ही है खास गोवा का बंदरगाह जिसका नाम है मारमा गाओ बंदरगाह। और वो कौन सी नदी के ऊपर है बेटा? कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है? जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। क्या लिखोगे? गोवा का प्रमुख बंदरगाह, गोवा का प्रमुख बंदरगाह नाम क्या है बेटा? मारमा गाओ। बंदरगाह को क्या कहते हैं? पतन। मारमा गाओ पतन जुआरी नदी के किस पर स्थित है बेटा? मुहाने पर स्थित है। बताइए, मेरे ख्याल से ये सारी बातें जुआरी की समझ में आ गई आपको? क्या क्या पढ़ा? उद्गम कहां से होता है? पश्चिमी घाट। और कौन सा भाग? गोवा। मुहाना कहां पर है इसका? अरब सागर में। कितने किलोमीटर बहती है? 3-4 किलोमीटर, 34 किलोमीटर बहती है। अच्छा, ये एक प्रकार की कैसी नदी है? ज्वारीय नदी है। और यहां पर एक नहर है जिसका नाम कमवार जुम है, और जो मांडवी और जुआरी को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। फिर उसके बाद गोवा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? मारमा गांव। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। मारमा गांव बंदरगाह जो है वो लो एस्क का आयात और निर्यात करता है, उसके लिए बड़ा फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मारमा गांव बंदरगाह किसका आयात निर्यात करता है? लो एस्क का आयात और निर्यात करता है। याद रखना इस बात का। ओके, उतारो भी। नदी का नाम है सरावती नदी। क्या नाम है बेटा? सरावती। शरारती है। क्या है? शरारती है। तभी तो इसको सिमोगा भेज देंगे, बहुत शरारत करती है ये। उद्गम कहां से होता है इसका? सिमोगा जिला। सिमोगा कहां पड़ता है? कर्नाटक में। सिमोगा जिला, पश्चिमी घाट, कर्नाटक। पश्चिमी घाट। और कहां पर बेटा? शिमोगा कहां का जिला है? कर्नाटक का। याद रखिएगा, शिमोगा जिला कहां का है बेटा? कर्नाटक का। ठीक है, इसका मुहाना पढ़ते हैं। इसका मुहाना, मुहाना इसका कहां होगा बेटा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुहाना कहां होगा? अरब सागर में होगा। छोटी सी नदी है, ज्यादा इतना लंबा नहीं है। और कुल लंबाई आप लोगों से अगर पूछ लिया जाता है तो कुल लंबाई इसकी 128 किलोमीटर है। क्लियर बात है बेटा? और इसकी क्या खास बात है, सुनिए मेरी बात को। और इसकी क्या, शरावती नदी जो है ना, इसके ऊपर एक जल प्रपात है जिसको कहते हैं जोग जल प्रपात। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जोग जल प्रपात स्थित है। जोग जल प्रपात कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा बेटा, जोग जल प्रपात पूछा जाता है। ठीक है बेटा, कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के तट पर है, या फिर अपन कह सकते हैं कौन सी नदी बनाती है, तो कौन सी है? शरावती। इतना ध्यान रखना है बेटा। ओके। और कर्नाटक में इसका प्रवाह है। प्रवाह कहां पर है इसका बेटा? कर्नाटक में। प्रवाह इसका कहां पर है? कर्नाटक में। यस, इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है बस। उतार लीजिए। फिर अगली नदी पढ़ते हैं।
पढ़ें। व्रत पूजा भी करवाऊं? ओके, चलिए जी, ध्यान से सुने मेरी बात को। अगली नदी लेते हैं। छोटी छोटी नदियां ही हैं, ज्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसका आपको उद्गम स्थल ध्यान हो जाना चाहिए। आपकी डिमांड थी कि सर भरत को पूजा करवानी है, तो मैं करवा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, इसका लिखिएगा आप लोग, उद्गम, उद्गम लिख दीजिएगा। उद्गम कहां से होता है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। क्लियर बात है बेटा? उद्गम कहां से होता है? अन्नामलाई की पहाड़ियां। और मुहाना सिंपल है, मुहाना कहां पर होगा इसका? मुहाना इसका होगा अरब सागर में। ये तो कोई ज्यादा याद करने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले से ही कंप्लीट करवा रखी कि भरत पूजा तो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। लगभग लंबाई जो अगर बात करें कि कुल लंबाई के संदर्भ में, ठीक है, एक बात और बता दूं, नदियों की लंबाई लगभग लगभग होती है, तो इसकी लंबाई जो है बेटा 208 किलोमीटर लगभग इसकी मानी जाती है। क्लियर बात है? और दूसरी बात और कह रहा हूं, ये केरल राज्य की नदी है और ये केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या लिखोगे इसमें खास बात? कि केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो पहली कौन सी है? आगे बात करेंगे, पेरियार। ठीक है, लंबी नदी है। क्लियर बात है? इतनी सी बात ध्यान रखना है। ओके, अगली नदी वो भी ले लेते हैं। नदी कौन सी पढ़ रहे हैं? अगली नदी का नाम क्या है बेटा? पेरियार। पेरियार नदी का उद्गम कहां से पढ़ते हैं? उद्गम कहां से होगा? शिवराय की पहाड़ियां। उद्गम कहां से होता है? शिवराय की पहाड़ियां। केरल से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। अच्छा, इसका मुहाना कहां पर होगा बेटा? मुहाना इसका कहां होगा बेटा? अरब सागर में इसका क्या होगा बेटा? मुहाना हो जाएगा। और इसके बारे में क्या पढ़ना है? कुल लंबाई। पेरियार नदी की कुल लंबाई है 244 किलोमीटर, इसलिए यह केरल की सबसे लंबी नदी है। क्या लिखोगे कोष्टक में? केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। और दूसरी बात है, केरल राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है इसे, केरल राज्य की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। अच्छा, इसके किनारे दो परियोजनाएं हैं, प्रमुख परियोजना लिखवाता हूं मैं आपको। परियोजना भी कई बार पूछ लेते हैं। प्रमुख परियोजना, और प्रमुख परियोजना के संदर्भ में बात करूं तो पहली परियोजना है इडुक्की। इडुक्की परियोजना। कौन सी परियोजना है बेटा? इडुक्की, पूछा जाता है इडुक्की परियोजना। एक और बता रहा हूं, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य इसी पर स्थित है। क्या लिखोगे? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पड़ता है बेटा? केरल का टाइगर प्रोजेक्ट है, याद रखना है, केरल का टाइगर प्रोजेक्ट है। पेरियार कौन थे पता है? पेरियार नदी जो है ई रामा स्वामी पेरियार के नाम से एक संत हुआ करते थे, भक्त थे, उनके नाम से ये नदी का नाम पेरियार है। याद रखना इस बात का, ठीक है? इतनी सी बातें हैं इस पे।
नील नदी कहा जाता है, केरल की नील या नीला नदी कहते हैं, नील या इसको नीला या नील नदी कहा जाता है भरत पूजा को, याद रखना है। कौन सी नदी कहा जाता है, नील या नीला नदी, ठीक है। और एक और इसका नाम है, उपनाम अगर कहीं और लिखना चाहते हो तो भले ही लिख दो, इसका और इसको क्या कहते हैं, पोनानी कहते हैं, पोनानी नदी, क्या नाम है, पोनानी नदी, ठीक है बेटा। इतनी सी बात है और ये सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है और अरब सागर की नदियां कंप्लीट है। एक एक नदियों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक, ओके। और कल पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी की नदियां, ओके, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।